प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जान कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल विभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परुआना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सह सुमुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन ईशा फल पावे। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाऊं गुलाम। मैं कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही
जा खेचो जाऊं तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ो ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमरे वो रह गए भाई, गुरु सुमरे हो पार। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही, गुरु आगे अधीन। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने अब, किसकी शरण में जाऊं, शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो हो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो परमात्मा की तड़फ में परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं वो और भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और जिन मानव शरीरधारी प्राणियों को सतगुरु सत्संग मिल जाता है
वो उनके पुण्य कर्मों का कोई अकाउंट नहीं किया जा सकता, वर्णन गणना नहीं की जा सकती। वो कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप सभी जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़े हैं, आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं। परमात्मा की इतनी प्यारी आत्मा हो, आपको सतगुरु और सत्संग और सच्चा नाम और सच्चा भगवान प्राप्त हुआ। सौ शुक्र मनाया करो उस परम पिता के। एकांत में बैठकर उसका धन्यवाद किया करो, आंखों में आंसू भर के कि हे परमात्मा, हम इस योग्य नहीं थे, आपके रहम और करम ने हम इस योग्य बनाया, अपने चरणों में लिया। अभी तो आप बच्चे हो, बालक हो, आपको जो वस्तु मिली है इसका अभी ज्ञान नहीं है, ये कितनी कीमत की है, लेकिन आपको मिलगी, आपके पुण्यकर्म ज्यादा है इसलिए आपको प्राप्त हो चुकी है। और ये वस्तु मिल गई है तो वो अपना काम भी कर रही है जो इसने करना चाहिए। आपको जब पूर्ण ज्ञान होगा इस अध्यात्म मार्ग का, आप रात को बैठकर सोचा करोगे, हे परमात्मा क्यों कर दया हुई, कैसे मेर करी मालिक, आपने ऐसा अनमोल ज्ञान, ऐसा भक्ति मार्ग कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई भगवान है, ऐसा तत्व ज्ञान है। और ये कंप्लीट कोर्स इस मोक्ष मार्ग का साधना आपको प्राप्त हुई। ये विश्व में नहीं है जो आपको प्राप्त हुई है। इसके लिए परमात्मा ने बहुत प्रयत्न किया है और इसके लिए बहुत आंख मिचौनी भी की है इस काल के साथ। काल अपना काम कर रहा है, दयाल अपना काम कर रहा है। जिस लोक में हम और आप रह रहे हैं ये काल का लोक है। काल शब्द से ही आप अच्छी तरह परिचित है। काल किसे कहते हैं? जो बेरहम व्यक्ति हो और जिसके दया नाम की चीज ना हो उसमें काल कहते हैं, उसको काल कहते हैं। ये ऐसा प्रभु है, ऐसा स्वामी है, ऐसा मालिक है किसी ब्रह्मांड का, या कोई रहम नाम की चीज नहीं, कोई दया भाव इसके अंदर नहीं। आप देखते हो फ्लड आ जाता है, गांव के गांव विनाश हो जाते हैं। चैन से सोए हुए व्यक्ति सुबह उनके 100 जल में तैरते हुए मिलते हैं। कभी दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी से मर जाता है, किसी को कैंसर हो गई है, किसी को अन्य रोग और परेशानियां पीड़ित कर रही हैं। कहीं बाहर गए हुए हैं, ऊपर से वर्षा और ओले गिरने लग जाते हैं, सिर में लगो, आंख फूटो, कहीं लगो, कोई रहम नहीं यहाँ पर। तो ऐसे लोक में और आप रह रहे हो और कभी टेंशन नहीं बनी, कभी चिंता नहीं बनी, ये क्या हो रहा है, क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। क्योंकि काल ने सबकी बुद्धि को ऑफ कर दिया और समर्थ आते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, हमारी फिर से वो आंखें खोलते हैं। उसके विषय में स्वयं परमात्मा आते हैं। ये काल इतना प्रबल है, इसने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जो यहाँ की परम शक्तियां हैं और इसके पुत्र हैं। ये केवल उसी के रिमोट से काम करते हैं। समर्थ आने के बाद जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, फिर काल का रिमोट काम नहीं करता, काल की शक्ति हमारे ऊपर असर नहीं करती। तब हम कुछ सोच सकते हैं, तब हम भक्ति भी कर सकते हैं और उसी समय हम इस काल के लोक में कुछ सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो परमात्मा ने आकर आपको आगाह किया है, समझाया है। क्या समझाया है परमात्मा ने? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार।
तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बोर न लगता डर। बंदे तू कर बंदगी जैसा वह दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के शासक जिनको चक्रवर्ती राजा कहा जाता था उनको चकवे कहा है सुख संवेद में। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलते, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जब के पड़े जजीरम। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि भक्ति बिना क्या होत है, ये भटक रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं वही रावण चलती बार। परमात्मा हमें कैसे कैसे एग्जाम्पल बताकर उदाहरण दे करके सतर्क करना चाहते हैं कि बच्चों तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है, और जिस मानुष जन्म को प्राप्त करके आपने जो कार्य मनुष्य जीवन का करना चाहिए था उसको कर नहीं रहे हो, और जो पुण्यात्माएं उस कार्य को कर भी रहे हैं वो मार्ग ठीक नहीं है, वो भक्ति ठीक नहीं है, वो साधना ठीक नहीं है। जो भक्ति नहीं कर रहे और जो कर रहे हैं वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो दोनों ही एक समान है। कोई भी कार्य है उसको ठीक ढंग से किया जाएगा तभी उसमें सफलता मिलती है। ये तत्व ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है, विज्ञान है अध्यात्म मार्ग की। कोई भी विज्ञान का जो फार्मूला है उस फार्मूले के अनुसार ही कोई वैज्ञानिक अपना अनुसंधान करेगा तो वो सफलता मिलेगी। इसी प्रकार ये विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, ये सुख संवेद जो आपको बताया जा रहा है भक्ति का, इसके कुछ फार्मूले हैं। उन फार्मूलों के अनुसार ही आप साधना भक्ति करोगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। वो फार्मूले सत्संग में बताए जाते हैं। सबसे पहला मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो फार्मूला है कि गुरु हो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कि सबसे पहले इस मार्ग में गुरु हो। गुरु के बिना भक्ति करना भी विफल है, व्यर्थ है। अब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भावे, सोए गुरु सराइये जो शब्द लखावे दाव। गुरु गुरु के अंदर अंतर है। गुरु पूरा हो, जिसके पास कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, संपूर्ण भक्ति विधि प्राप्त हो उसके पास, और वो संपूर्ण भक्ति विधि हमारे सदग्रंथों से मेल खाती हो, और जिन महापुरुषों को हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं उनने जो साधना की हो उससे भी मेल खाती हो, तो वो साधना और वो ज्ञान जो संत बताता है वो पूर्ण गुरु होता है। अब आज तक जितने भी आपने अन्य साधनाएं और साधक और गुरुजी मिले उनके अनुभव की आपने किताबें पढ़ी, पुस्तक पढ़ी,
वो तो आपने पढ़ ही रखी हैं, वो तो आपके पास विद्यमान है वो ज्ञान कि वो कौन सा मंत्र जाप बताते हैं, भक्ति की कौन सी विधि बताते हैं, किसको भगवान बताते हैं, भगवान का क्या स्वरूप बताते हैं। और जो दास आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान बता रहा है, वो भी अब आपके पास उपलब्ध है। इन दोनों की तुलना करके आज शिक्षित समाज है बहुत आसानी से निर्णय कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित किया सबसे पहले। इस 1997 से पहले भारतवर्ष के लगभग 99% शिक्षित मानव समाज है, और इस शिक्षा का केवल उद्देश्य यही था, परमात्मा ने जो आपको शिक्षा दी है कि आप सदग्रंथों को स्वयं देखें। अभी तक तो ये जो नकली धर्मगुरु थे नाम सदग्रंथों का लेते थे, दंत कथा स्वयं अपनी लोक वेद मन गढ़ंत कहानियां और मन गढ़ंत मंत्र मनमानी साधना बताया करते थे, और हम ये सोचते रहे कि इन्होंने संस्कृत भाषा आती है, अच्छे धारावाहिक ये प्रवचन कर देते हैं, तो इन्होंने भगवान को पाया होगा, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा। अब आपको इस दास के निर्णायक ज्ञान से तुलनात्मक तरीके से आपको खूब पता लग चुका है कि किसी भी आज विश्व के धर्मगुरु को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। वेद पढ़ने वाले वेद के विषय में नहीं जानते, इसमें भगवान की क्या महिमा बताई है, भगवान कैसा बताया है, इसमें कौन सा मंत्र बताया है। श्रीमद् भगवत गीता को श्रद्धार्य करने वालों को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं कि इसमें क्या भगवान की सतिथि बताई है, परमात्मा कौन है और जाप कौन सा बताया। इसी प्रकार कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वालों को उस वास्तविक भक्ति विधि का कति ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान अलग चीज होती है, ये तो सबको मालूम है भगवान है, इतना भी कोई धर्मगुरु या कोई प्रचारक बता ही देता है कि भक्ति करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी सफलता कैसे हो। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता दिया कि तुझे ये रोग है, अब जिसको रोग है उसको पता लग गया कि हाँ ये रोग है मुझे, तो उस रोग का उपचार नहीं मिला, विधि उसकी औषधि ठीक ना मिली, तो उस ज्ञान से क्या लाभ हुआ। तो रोग कटेगा औषधि से। तो वो जो जन्म और मरण का जो रोग अपने को लगा है, ये सबसे भयंकर बीमारी है, और ये ना ब्रह्मा जी की कटी, ना विष्णु जी की कटी, ना शिव जी के अब तक समाप्त हुआ। तो अन्य का होगा कैसे, क्योंकि हम उनको सुप्रीम पावर और सुप्रीम गॉड मानते थे। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास रामपाल दास के पास है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में। विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आपको तो आज समझ में आ जा तो सौभाग्य आपका, और जितना देर से समझ में आओगी इस गए वक्त को घना पछताया करोगे, ये सत्कर मान लेना। तो सबसे पहले हमने गुरु बनाना होता है, और गुरु पूरा हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक एक निर्णायक ज्ञान दिया है कि अर्जुन, इन तीनों गुणों से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इनके द्वारा जो भी प्रक्रिया इस लोक में हो रही है, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से यहां आपस में मोह ममता लगाओ, और भगवान शंकर हमें मार ही रहा है, इसके तमोगुण
इसके आधार से हम एक दूसरे से झगड़ा ठान लेते हैं और बहुत बड़ी हानियां कर देते हैं। लाखों लोग लड़कर मर जाते हैं, राजा लोग सेनाओं से। तो ये तमोगुण का प्रभाव है। इनसे जो कुछ भी हो रहा है इसका मूल कारण मैं हूं। कौन? जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है वो कौन है? वो काल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सब लोगों का नाश करने के लिए जो सामने खड़े हैं उसके लिए मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण नहीं थे वो, श्री कृष्ण तो पहले विद्वान थे। वो काल है जो ऐसे गुप्त खेल करता है, इसके सब कर्म अलौकिक हैं। श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो प्रेत की तरह बोल रहा है, वो काल है। इस काल को श्राप लगा हुआ है परमात्मा की तरफ से कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों का से निकले गंध को तो रोज खाएगा, यानी 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति डेली करेगा। जिसके कारण ये अपने तीनों पुत्रों को इसने एक एक गुण युक्त कर दिया। अब न ब्रह्मा जी के वश की बात, न विष्णु जी के वश में ये गुण जो प्रभाव कर रहा है, न शंकर जी के वश में। जैसे कोई मिर्च है, ये भगवान अपने लोकों में रह रहे हैं। विष्णु लोक में विष्णु जी, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी और शिव लोक में शिव जी, ऊपर के लोक हैं इनके। और वहां से इनके गुण इन तीनों लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक में सबको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे रसोई के अंदर छौंक लगाया जाए मिर्चों का, और अन्य कक्षों में बैठे हुए, अन्य कमरों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में, उसके गुण ने आकर वहां प्रभाव डाला तो बस की बात नहीं कोई छींक रोक दे। ठीक इसी प्रकार इनसे निकले हुए तीनों गुण आप सबको, सभी प्राणियों को, पशु पक्षी मानव को, देवताओं को ये प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण ये विवश होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं। इतनी प्रबल प्रेरणा ये भर देता है, जीव के बस की नहीं। और आपस में मोह ममता ये भी हमारे बस का नहीं, क्योंकि इस गुण के प्रभाव से, जैसे किसी ने शराब पी ली, अब शराब पी के कहीं पड़ा रहो, विवश है वो, उसको पता ही नहीं तू कहां पड़ा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। तो इस प्रकार इस काल भगवान ने कहा है कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं। मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, क्योंकि ये उनसे बाहर बैठा है 21वें ब्रह्मांड में। और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर इसलिए गुप्त स्थान बना रखा है, वहां भी रहता है और 21वें ब्रह्मांड के शिखर में भी एक चला जाता है जब इसको आवश्यकता होती है। तो कहने का भाव ये है कि फिर इसने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इन तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, 3 देव की जो भक्ति करते हैं और जो मेरी भक्ति भी नहीं करते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये इन्हीं तक सीमित है। इन्हीं तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश की ही भक्ति करते रहते हैं। इनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनकी बुद्धि चुरा ली है। इस थोड़े से लाभ जो इनसे प्राप्त होता है इसी पर आश्रित हो गए हैं, ये मुझे भी नहीं भजते। और यही परमात्मा 600 वर्ष पहले भगवान स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर जी। वैसे प्रत्येक युग में आते हैं ये, लेकिन हम क्योंकि कलयुग में हैं, पिछले इतिहास में इतने ज्ञान नहीं है। अब कलयुग का विधांतों में खूब ज्ञान है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर देव जी, कबीर साहब। तब वो यही कहा करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं, इनकी कभू न हो मुक्ति। तो उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने बड़ा विरोध करवा दिया भगवान का। और इतने अत्याचार किए दाता पे यदि आपको सुनाए जाएंगे, धीरे धीरे सुनाएंगे,
हृदय कलेजा मुंह को आ जाता है, क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित थी। भगवान साची कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति जो तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हें पार नहीं कर सकती, और ये खुद नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमारे धर्म गुरु कहा करते ये अविनाशी है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, अजरो अमर है। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने बताई थी कि ये इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, इनका पिता ये काल है। और आज हमारे उन्हीं धर्म ग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया जिनको हम शिरोधार्य माना करते थे पवित्र पुराणों में, कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरो अमर नहीं है, और ये दुर्गा इनकी माता है, ये काल इनका पिता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता चला जाएगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि भगवान बिना सच्ची बात बता नहीं सकता। सत्य भगवान ही बोल सकता है, और वो सच्चा भगवान है, सत साहिब है, वो कबीर देव है, कबीर साहिब है, जो सच्ची बात कहे। जिसको हम अशिक्षित कहा करते थे कि अक्षर ज्ञान नहीं रखता, ये धानक शूद्र है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है, जिस कारण से ये धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाया। और ये ऊट पटांग बोल रहा है कबीर कि ये ब्रह्मा विष्णु में से नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनकी माता दुर्गा और काल भगवान इनका पिता है। तो उस समय तो हमें हमारे पूर्वज इस बात से संतुष्ट थे, हमारे उन नकली धर्म गुरुओं से, कि ये शिक्षित नहीं है कबीर जी, इसलिए धर्म ग्रंथ तो ये नहीं जान सकता। और परमात्मा सब कुछ जानने वाले जानी जान होते, उन्होंने 600 वर्ष पहले बता दिया था। और ये हमारे धर्मगुरु आज तक उनको पढ़ रहे थे, रट्टा लगाते थे, घोट लेते थे, और धारावाहिक सुनाया करते थे, कख भी बता नहीं था। चारों वेदों को घोट लेते थे, याद करते थे, उनको चतुर्वेदी कहते थे। 3 वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते थे उनको त्रिवेदी कहा करते थे, और 2 वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेते थे उनको दिव्यवेदी कहा करते थे। ये तो गधों की तरह लद्दे फिरे थे, इसमें समान क्या था इनको पता नहीं था। सूक्ष्म वेद में कहा कि पीठ मनुखा दाख लदी है, और ये कर्रा खात बबूल, जैसे ऊंट के कमर पे, ऊंट के थैले में कमर पे मनुखा दाख लाद रखी व्यापारी ने, उस कमर पर तो मनुखा था कितनी मीठी चीज, और वो खावा कीकर के काट्या मत कीकर के जो बबूल के कांटों में मुंह मार रहा है, होठ फुड़वा रहा है, उसको पता नहीं तेरे ऊपर कितनी बढ़िया चीज दरिया मार ले मुंह, एक बार मुंह मोड़ के। तो इन हमारे धर्म गुरु इन ग्रंथों को रूपी मनुखा दाख कर लद्दे दे फिरे थे, पर साधना करे थे कति। वह बबूल नकली ऊट पटांग मंत्र, ऊट पटांग साधनाएं श्राद्ध पत्र पूजा तक सीमित रहे। पीठ मनुखा दाख लदी ये कर्रा खात बबूल। तो पुण्यात्मा हमारे उस समय तो ये नहीं माना करते थे, लेकिन परमात्मा को पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान ये भी एक पॉइंट है कि जिसने वेद पढ़े नहीं, जिसने गीता पढ़ी नहीं, और जिसने पुराण पढ़े नहीं, और पुराणों का ज्ञान 600 वर्ष पहले बता रहे थे और ये पढ़ने वाले नहीं जानते थे, उसके लिए भगवान ने एक अनुस्वर भी दे रखा है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खवावे, ये भूल गए सिरजनहारा। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि वेद पढ़ने पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। हर पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सिरजनहारा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब जैसे धान निकाल लिए हो और पराल पड़ी हो, और उस पराल में कोई कूट रहा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है?
तो ये जितने भी आज तक हमारे धर्मगुरु थे, ये भूस कुट्टे थे और कणक का इन्हें पता नहीं था इसमें है कहाँ। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहते हैं, गुरु बिन काहू में पाया ज्ञाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञान। श्री देवी भागवत पुराण और छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे, कह रहे हैं कि राजन, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वेद के। वेद में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान, या गीता में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान? तो पुण्यात्माओं, तो कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। दास गरीब या चूक धरोधर, ये सब जगह ही चूक थी, कमजोरी थी, कमी थी, इनको ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने 600 वर्ष का पहले कहा था कि तीनों देव की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होगा। और गीता जी ने क्या कहा कि इन तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित होगी, इनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। जब तो भगवान को अच्छा बुरा कहा करते थे, अब बोलो ना वो धर्मगुरु। 10 साल हो गए दास ने ढिंडोरा पीट दिया, 15 साल 20 साल हो गए, और इसमें टीवी चैनल पर दे रखा है कि किसकी पूजा कराया करते, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुमने जीवन नाश अपना भी किया और इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। अब सभी को सांप सूंघ गया। अगर दास गलत कर रहा तो बोलो क्यों, ना बोलने क्यों नहीं रहे? इसलिए ना बोल रहे कि आप शिक्षित हो गए, ना तो रामपाल के हट भी ना पाओ, ऐसा कर देते ये लोग। क्योंकि तो राक्षस से भी लिख रखा है इसमें, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच। और ये करेंगे क्या फिर? जो पूजा इनकी कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, इनका स्वभाव ऐसा हुआ हुआ है। अब स्वभाव भी बदल जाता है। डाकू होता है, ज्ञान सुनने से वो नेक आदमी बन जाता है। शराबी होता है, शराब पीता है, ज्ञान सुनने से शराब छोड़कर भगत बन जाता है। तो इस ज्ञान से ये सभी सुधरना पड़ेगा। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये नो सोच रहे हैं कि अभी सब ने पता नहीं चला है और नियम बढ़ते जितने नियम बहेगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़कर आया था और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी, मंत्री की। मंत्री ने गांव में नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है और हम तो जंतर मंत्र कर लिए हैं, हमारी दाल उड़े गड़े नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन 1 अशरफी, यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35-30 हजार दिल्ली के उसको दक्षिणा मिलेगी। जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण, उसको मिली अशरफी, और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहनकर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति
राजा के यहाँ मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, एक असरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहां पर, और राजा एक असरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहां अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी उड़े बात बना नहीं। तो फिर वो लगी कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहां पर अच्छा माल मिलता है तू वहां नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कड़े यहां भी होगी, ना जाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुंच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूं। कहा जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी बोल रहा था भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्स्वाहा, और वो दूसरा नौका जो यूं को जो यूं कहे वही स्वाहा, मन 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 होकर जो यूं कहे वही स्वाहा। फिर ऐसे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया असरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाई बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पे। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वः, दूसरा यूं, तीसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा, कब तक नंबेगी स्वाहा। अगला कब तक नंबेगी हमारी बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता जो यूं बोलो वही स्वाहा, दूसरा कहता है कब तक नंबेगी स्वाहा, चौथा कहता है निमंड दे जब तक नंबेगी स्वाहा, निमंड दे जब तक नंबेगी स्वाहा। पोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे जो मिल रहा है। तो इन धर्म गुरुओं की ऐसे बन रही है कि निमन दे जब तक नंबेगी स्वाहा। फिर तो सवा होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि विज्ञान नहीं था, अब इनको ज्ञान है। एक मीडिया के अंदर चल रहा है और एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं। उसके लिए परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियां, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है, वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा। अब वो भक्त भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा है गुरु कंप्लीट है, वो वहां मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भक्त नहीं स्वयं कर सकते। किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहां लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो। इतनी सी बात है। अप्रसंग जो चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं हो, तीनों भगवानों, 3 देवताओं की। यही गीता प्रमाणित कर रही है, काल भी खुद कह रहा है। फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति 3 प्रकार के करते हैं। अब जैसे हमारे धर्मगुरु, हमारे वेद कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं,
गीता ज्ञानदाता जो है ये ब्रह्म है, इसको काल भी कहते हैं। इसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में सरपुरुष भी कहा है। ये खुद कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार की करते हैं, यानी ब्रह्म साधना। ब्रह्म साधना में इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म साधना ही लिखी है। ब्रह्म साधना यानी भक्ति तो ब्रह्म तक की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का है। यहाँ ये ऋषि लोग यहाँ मार खा गए, इनको ज्ञान नहीं था, गुरु इनको मिले नहीं, कंप्लीट संत इनको पूर्ण संत मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ओम नाम जो गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता ब्रह्म का है, सरपुरुष का है, इस मंत्र को इन्होंने कंप्लीट गॉड का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का मान लिया गलती से। और परमात्मा कह रहे हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रह ज्ञानी। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कितना गजब का ज्ञान बता रखा है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ दी है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको मैं नहीं जानता और उसके अंदर कंप्लीट यानी विस्तार के साथ बताई गई है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता उससे अनभिज है। तो उसे अनभिज है तो वो पूर्ण मोक्ष हुआ कैसे? वो तो अपनी साधना बता रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमन ये पर्याति तदंदेहम सयाति परमागति। माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का, ओम केवल यही एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये पर्याति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता सयाति परमाम गति। जो ओम से जो होने वाली प्राप्ति है वो परम गति हो जाती है। तो ओम जाप से ये ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति होती है, उनका फिर से जन्म मृत्यु बना रहेगा। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं नाशवान है। तो और ये इसकी साधना किया हुआ ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ये परम शांति नहीं हुई। कौन सी? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत लोक में चला जाएगा। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो। अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रहा है कि केवल उसकी भक्ति करो। अपने आत्मा, ये है श्रीमद् भगवत गीता का सार जो दास बता रहा है। और पहले 4 पंक्ति लिख देते थे, अर्जुन तू क्या लाया है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अजर अमर है, तू क्यों चिंता करता है। बस ये था गीता सार है, खाक था गीता सार। गीता सार तो आपके सामने आ रहा है, ये था वो गीता जी का सार। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये जो ऋषि थे इनको गुरु नहीं मिला, और गुरु ना मिलने से इनका ये अकल आई नहीं कि तुम ये भी तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि जो वेद ज्ञानदाता ही ये गीता ज्ञानदाता है, और वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है।
तो वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में ये वेद ज्ञानदाता खुद कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे अवतार रूप में राम और श्री कृष्ण आदि मानते हैं। और कोई इसको असंभवात कहता है कि जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, अजरो अमर है, वो कभी प्रकट नहीं होता। लेकिन इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो इनकी अकल वहां नहीं गई कि ये क्या लिखा है। ये तो वेद ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि वो तो कोई और बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में उसमें लिखा है कि वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम, शरीर के अंत होने तक इस मंत्र का जाप करना है। कौन से का? ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ, श्रद्धा के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण करो। अब ये कह रहा है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो इसने ये बता दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही अंतिम मंत्र, और यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, ये अंतिम अध्याय है और 17वां अंतिम मंत्र है, श्लोक है। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, ऊपर है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, और मेरा ओम नाम है। तो इनका अकल में नहीं आई कि जब और परमात्मा है तो मंत्र करे ओ ब्रह्म का, वो कहता कोई और भगवान है। उसके विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो कौन है? उसी कसी माने जो परम शांति दायक है। कबीर असी, वो कबीर अंगारी असी, बंभारी असी, वो कबीर है, वो परमात्मा कबीर देव है, जो पापों का नाश करने वाला है। और बंभारी, हरि माने शत्रु, बंभर माने बंधन, यानी जो बंधनों का शत्रु है, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और परमात्मा खुद भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां। और वेद स्पष्ट नाम लिख रहे हैं कि वो कबीर अंगारी ऐसी, पाप नाशक केवल कबीर देव है, और कोई पाप का नाश नहीं कर सकता कोई भी देव। और बंभारी ऐसी, वो बंधनों का शत्रु है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में। और रतधामा सवर ज्योति रतधामा असी। अब बताओ, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है वो लोक, और उस रित धाम के अंदर परमात्मा रहते हैं सतलोक में। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 से प्रमाणित है। 27 में लिखा है कि वो परमात्मा धू लोक के तीसरे लोक में रहता है। धू लोक के यानी उस तेजों में सवर ज्योति लोक है, स्वयं प्रकाशित जो स्थान है सतलोक है, उसके तीसरे पोर्शन में भगवान रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी लिखा है कि वो परमात्मा सभी लोकों के ऊपर के लोक में तिष्ठति, वहां बैठा है, विराजमान है। और ये क्या करते, भगवान निराकार है, वो तो कण कण में विद्यमान है, भगवान कहीं एक स्थान पर नहीं रहता। और वेद क्या बता रहे हैं? तो इनके विषय में कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। किसी का सफेद मोतिया हो जाए या काला मोतिया हो जाए, उसकी आंख पे ऐसी दिखा करे गजब की, हकती ओके होगा, साफ होंगी, खूब दिखता होगा, स्वस्थ है, लेकिन उसको देखता कती नहीं। इसी प्रकार ये विद्वान और संस्कृत के माहिर दिखाई देते थे, पर इनको मोतिया बिन था इस ज्ञान का, अज्ञान का मोतिया बिन था। दिखत के तो नैण चश्मिन का फिरा मोतिया बिंदरे। और इसी भ्रम में हम रह गए कि न खूब दिखता होगा, उंगली पकड़कर चल पड़े हमारी, आप भी गड्ढे में मर गए गिर के, और हम भी डाल दिए सारे।
तो अब इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की सेवा इस दास को प्राप्त हुई है। पूरा विश्व आओ और ये ऑपरेशन कराओ और ठीक मार्ग ग्रहण करो। अब जो प्रश्न चल रहा है कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा ते को मंत्र है, गीता ज्ञान दाता खुद कहता ओम इति का अक्षरम ब्रह्म विभाण मामन समरण, मुझ ब्रह्म का केवल को मंत्र है। गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि जो मेरी इन बातों पर विश्वास करके मेरे आश्रित हो जाता है तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। उसके पश्चात कहते हैं जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते माम आश्रित यतन्ति ते, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संत जिन्होंने खोज लिया वो केवल जरा और मरण के लिए ही, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे के दुख से बचने के लिए, और मरण के यानी बार बार मृत्यु ना हो उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्मम च अखिलम, यानी वो पूरे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं। तत्ब्रह्म से, गीता ज्ञान दाता से अन्य वो ब्रह्म है, ब्रह्म माने भगवान होता है, उस अन्य भगवान से, तत्ब्रह्म से और सारे जहां कर्मों से परिचित है और पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि भगवान वो फिर तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है वो परम शक्ति। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी करना पड़ेगा। यानी जो भक्ति है ये हठ योग नहीं करना, कहीं पर भी प्रमाणित नहीं है कि एक स्थान पर बैठकर आसन लगाकर हठ योग करते रहो, नहीं। जैसे सूक्ष्म वेद में भी यही बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। और ये तो वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में स्पष्ट हो गया कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो और विशेष कसक के साथ करो और अपना मूल कर्तव्य जान के काम भी करो, भक्ति भी करो। यही 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहा गीता ज्ञान दाता कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर। जब युद्ध जैसे कठिन भयंकर समय में भी भगवान को याद करना चाहिए, तो हम तो सिंपल पीसफुल हैं। अब तो काम करते करते मालिक की भूल पड़नी नहीं चाहिए, काम भी करो अपना। इसलिए परमात्मा स्वयं आकर के एक दुल्हा की भूमिका किया करते थे कि काम भी कर रहा हूं और भक्ति भी कर रहा हूं, दिखा रहे थे करके। वो तो हमारे लिए एक उदाहरण दे रहे थे कि मोक्ष तो ऐसे होगा, जंगल में जाकर वहां धूना लगा कर या किसी प्रकार खड़े बैठ कर, वो तरीका नहीं है मोक्ष का। सही भक्ति हो, सही मंत्र हो, अपना काम भी करो और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंत्र कंप्लीट हो और गुरु पूरा हो। अब जो प्रसंग चल रहा है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में तो उसने अपनी भक्ति बता दी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताई है कि तत्वदर्शी संत बताओगा मैं नहीं जानता। उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है और कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ब्रह्म का है, ये तो सार्वजनिक रखा है इसने, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। जैसे बादाम के ऊपर एक कवर होता है, उसके अंदर छिलका होता है और वो बादाम ही कहलाता है, लेकिन वो छिलका खाने का नहीं, छिलके उसके अंदर है वो। तो ऐसे ही के अंदर ये कोड वर्डों में वो गिरी छुपा रखी थी, वो दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। इसका भेद भी नहीं, किसी को छीट भी नहीं लगी किसी को।